कक्षा 11वीं विषय गणित 21वां क्रमचय और संचय। प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 11। परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि क्रमांक 1 चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। दूसरा, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ है। तीसरा, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। इसके हल में देखिए, पहले का क्या लिखा है, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है और शब्द दिए हमको परमुटेशन। तो सबसे पहले हम लिखे जो हमारे पास शब्द है, कौन सा, परमुटेशंस में अगर इसमें देखें तो कुल अक्षरों की संख्या में कुल काहे की अक्षरों की जो संख्या है उसको हम काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 12। इसमें अगर ध्यान से देखें तो टी 2 बार है, बाकी कोई भी अक्षरों का रिपीटेशन यहाँ नहीं है। तो हम लिखेंगे टीस की संख्या, काहे कि टीस की संख्या अगर देखें तो ये संख्या हमारे पास कितनी है, 2 है। क्योंकि कंडीशन क्या दी है, चयनित शब्द का जो प्रारंभ है, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और क्या अंत एस से। इसका सीधा सा मतलब है, इसका सीधा सा क्या अर्थ होता है, इसलिए P और S कैसे होंगे, स्थिर है। P और S कैसे है, क्योंकि P और S कैसे है, स्थिर है। तब शेष कितने, 10 अक्षर। तब शेष कितने, 10 अक्षर में से सभी को लेकर 10 अक्षर में से सभी को क्या करके लेकर बनने वाले क्रमचय, बनने वाले क्या क्रमचय। 10 अक्षरों को 10 स्थान पर, फैक्टोरियल 10 प्रकार से। लेकिन इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो टी है वो रिपीटेड है, मतलब क्या, फैक्टोरियल 2। तो 10 का क्रम गुणित 10 9 8 7 6 5 4 3 और ये फैक्टोरियल 2 बटे के फैक्टोरियल 2 से, फैक्टोरियल 2 से अंश के फैक्टोरियल 2 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। जब इन सब का हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमारे पास जो मान आता है वो आता है 18,14,400। दूसरा देखिए, शब्द दूसरे में हमारे पास दिया चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ है। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो शब्द दिया है परमुटेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। शब्द जो शब्द दिया है क्या, परमुटेशन, परमुटेशंस। अब अगर इसमें ध्यान से देखें तो इसमें हम स्वरों की संख्या नापते हैं। इसमें हम काहे कि स्वरों की संख्या को काउंट, इसमें स्वरों की संख्या में एक स्वर हो गया ई, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इसमें स्वरों की संख्या आ गई कितनी, 5। इसमें स्वरों की संख्या 5 है। इन 5 स्वरों को एक साथ रखना है। परमुटेशन शब्द में
काहे कि स्वरों की संख्या अभी अपन ने देखी कितनी है, 5 है। अब यहाँ जो कंडीशन है उसको थोड़ा ध्यान से समझो कि 5 है और इन 5 स्वरों को एक साथ रहना है। इन 5 स्वरों को क्या करना, एक साथ रहना है। यदि 5 स्वरों को एक साथ रहना है तब इन्हें क्या व्यवस्थित, 5 स्वरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित करने की जो विधियां होगी वो होगी, इन 5 स्वरों को व्यवस्थित करने की जो विधियां होगी वो होगी 5P5 यानी कि फैक्टोरियल 5। यदि इन क्या 5 स्वरों को, यदि इन 5 स्वरों को एक अक्षर मान ले, एक अक्षर की तरह क्या करें, मान ले। क्यों? क्योंकि इनको एक अक्षर की ही तरह मानना है, तो कुल अक्षरों की जो संख्या होगी, तो कुल काहे की अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की क्या संख्या कितनी होगी, तो अक्षरों की संख्या होगी 12 ऋण 5 धन 1, क्योंकि पांचों के पांचों अक्षर को एक अक्षर में हम कन्वर्ट कर लेते, तो बराबरी से कितना, 8। अब आगे देखिए, क्योंकि इन 8 अक्षरों में, इन 8 अक्षरों में टी कितने, 2 बार आए, टी 2 बार आया है, इसलिए इनसे क्या बनने वाले, इसलिए इनसे क्या बनने वाले, काहे की शब्दों, बनने वाले शब्दों या काहे की क्रमचयों की संख्या, इससे बनने वाले शब्दों या क्रमचयों की क्या संख्या हम देखेंगे तो हो जाएगी फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2। इस प्रकार सभी 12 अक्षर, इस प्रकार क्या सभी 12 अक्षर, इस प्रकार सभी क्या 12 अक्षरों को क्या करने पर, लेने पर निर्मित क्रमचय या शब्दों की संख्या, क्या निर्मित काहे की संख्या, क्रमचयों या शब्दों की जो संख्या होगी, क्योंकि टोटल 5 आई को एक साथ अपन ने रखा था, तो अब 5 स्वरों को एक साथ रखा था, तो उनको फैक्टोरियल 5 प्रकार से हमने व्यवस्थित किया था। तो ऐसी कंडीशन में फैक्टोरियल 5 गुणित फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2, तो इस प्रकार से इसका जो क्रम गुणित होगा वो हम लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 5 का 5 4 3 2 1, 8 का 8 7 6 5 4 3, फैक्टोरियल 2 बटे में है, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 को हम काट देंगे। इन सब का जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास जो गुणनफल है, क्योंकि गुणनफल हम कर चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते, आप लोगों को गुणा करके लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24,19,200। यहाँ कुल अक्षर हमारे पास 12 है, कुल अक्षर बराबरी से कितने हैं, 12। पी और एस को इस प्रकार रखना है, ये पहला अक्षर पी और एस को इस प्रकार रखना है कि उनके बीच 4 अक्षरों का स्थान, 4 काय का
अक्षरों का स्थान रिक्त रहे। अब इसके लिए यदि हम अपने 12 अक्षरों को जमाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यदि हम पहले स्थान पर पी को रखें तो 1 2 3 4 स्थान छोड़ के हम एस रखेंगे। यदि हम दूसरे स्थान पर पी रखें तो 1 2 3 4 स्थान को छोड़ के हम एस को रखेंगे। यदि हम तीसरे स्थान पर पी को रखें तो 1 2 3 4 स्थान को छोड़ के हम एस रखेंगे। यदि हम चौथे स्थान पर पी को रखें तो 5वां 6वां 7वां और 8वां स्थान को छोड़ के 9वें स्थान पर हम एस को रखेंगे। यदि हम कौन से 5वें स्थान पर पी को रखें तो 6वां 7वां 8वां और कौन सा 9वां स्थान को छोड़ के 10वें स्थान पर हम एस को रखेंगे। यदि हम 6वें स्थान पर पी को रखें तो ध्यान दीजिए 7वां 8वां 9वां 10वें स्थान छोड़ के 11वें स्थान पर हम एस को रखेंगे। यदि हम 7वें स्थान पर पी को रखें तो हमारे पास 1 2 3 4 यानी 11वें स्थान के बाद 12वें पर हम एस को रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ कितनी संभावना 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रकार की संभावना एस को रखने की और 7 ही प्रकार की संभावना पी को रखने की भी है। तो ध्यान दीजिए हम देखते हैं कि चूंकि पी और एस के मध्य तो हम देखते हैं कि पी और एस के मध्य कितने 4 स्थान या 4 अक्षर, 4 अक्षर को क्या बनाए रखने पर 4 अक्षर को बनाए रखने पर हम किसको पी को 7 स्थानों पर पी को कितने 7 स्थानों पर रख सकते। पी को 7 स्थानों पर क्या कर सकते रख सकते हैं। इसी प्रकार हम एस को भी इसी प्रकार किसको एस को भी इसी प्रकार हम एस को भी कितने 7 स्थानों पर रख सकते हैं। क्या कर सकते रख सकते हैं। अब कंडीशन को समझिए। इसलिए यदि पी और काहे के एस के मध्य पी और एस के मध्य क्या 4 अक्षर क्या बनाए रखना है 4 अक्षर बनाए रखना है तो हमें इसके लिए 7 गुणित 2 यानी कि कितने 7 दूनी 14 विन्यास बनाने होंगे। 14 विन्यास क्या करने होंगे बनाने होंगे। अब शेष 10 अक्षरों में से अब क्या शेष कितने अक्षर हैं 10 अक्षरों में से कितने 2 टी एक समान है। 2 टी कैसे है एक समान। इनको लेकर बनने वाले विन्यास क्या इसलिए क्या इनको लेकर क्या बनने वाले क्या विन्यास कितने होंगे। तो इनको लेकर बनने वाले जो विन्यास होंगे वो होंगे फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 मतलब 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित
3 गुणित फैक्टोरियल 2 बटे के फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा। अभी अपन ने देखा था इसका जो हल आ रहा था वो कितना आ रहा था 18,14,400। इसका कम क्या, इसलिए दोनों स्थितियों में, इसलिए क्या दोनों स्थितियों में मतलब एस और पी की बदल बदल कर एक साथ रखकर बनाए जा सकने वाले क्रमचय, क्या क्रमचय 14 गुणित 18,14,400 जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा ये संख्या आएगी 16। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,54,01,600। अतः उन क्रमचयों की संख्या, अतः क्या उन क्रमचयों की क्या संख्या जिनमें पी तथा एस के मध्य, जिनमें पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर हो। कितने अक्षर हो? 4 अक्षर हो। कितनी? 2,54,01,600 होगी। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।